एक और साल, एक और बार वही रूटीन, वही बुक्स, वही डाउट और वही प्रेशर। क्या ये वर्थ होगा या सिर्फ टाइम वेस्ट? एक और साल नीट देना चाहिए या नहीं, या फिर छोड़ देना चाहिए? शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे। कुछ लोगों ने बोला होगा कि अरे ड्रॉप ले लो, क्या ही चला जाएगा। और कुछ लोगों ने बोला होगा कि क्यों टाइम वेस्ट करना, कुछ और ढूंढ लो, कुछ और मिल जाएगा। पर तुम्हें पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि nobody has the perfect answer for you, बिकॉज हर किसी की लाइफ, हर किसी की जर्नी, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। देखो, मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल गुरु बनने नहीं बैठी हूँ जो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। आज मैं आप लोगों से ऐसी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी और लोगों के एक्सपीरियंस से भी जिनको मैं जानती हूँ। सो आई हैव सीन जर्नी ऑफ लॉट ऑफ पीपल, तो आई नो कि वो फेस कैसा होता है और एक स्टूडेंट के, एक एस्पायरेंट के मन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं भी उस फेस से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है हाउ डज इट फील। तो आई नो आप लोग लॉस्ट होंगे, कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट क्या है। अभी जैसे आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उसमें 3 तरीके के लोग होंगे। पहले ऐसे जिनको 100% बिलीव है कि उनका हो जाएगा, लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग 650+। फर्स्ट कैटेगरी इज दिस। सेकेंड कैटेगरी वो है जिनको पूरा विश्वास है कि उनका नहीं होगा, लाइक दे मस्ट बी स्कोरिंग 500 से कम, राइट। अब नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट स्ट्रगलिंग कैटेगरी, दैट इज वो लोग जो बॉर्डर लाइन पर हैं, मतलब उनका 50-50 है, होगा भी और नहीं होगा, दे डोंट नो। एंड आई वॉज फ्रॉम दैट कैटेगरी एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसी कैटेगरी में होती हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ें नहीं पढ़ें, ड्रॉप ले नहीं लें, या फिर कोई और कोर्स देखें, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड आई वॉज ऑल्सो एट दैट फेज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी में एज फार एज आई रिमेंबर लास्ट ईयर की कट ऑफ 650+ थी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, तो नीट 2026 एस्पायरेंट्स ध्यान से सुनना। आप चाहे किसी लोकल इंस्टीट्यूट में हो, किसी बड़े कोचिंग सेंटर में, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। एलन ऑनलाइन ने लॉन्च किया है नीट पावर प्लस कोर्स, जो कि एक पावरफुल एड ऑन है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी नीट की रैंक एंड मार्क्स दोनों को इम्प्रूव करेगा। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, इट इज द लाइव कोर्स। इसमें आपको मिलता है एक्सपर्ट गाइडेंस, रेगुलर माइनर टेस्ट, कस्टम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड्स एंड सो मच मोर एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सो गैस करो प्राइस? यस, ओनली 9990, मतलब top quality content at a very unbelievable price. If you use my coupon code GBM500, you will get additional 500 discount on that price. So ये course start हो रहा है 15 में से। Make sure you enroll in this add-on course. Check out the link in the description and use my coupon code. Limited time offer है, miss मत करना। आप आगे जो बातें सुनोगे, जो मैं बोलूँगी, इट विल गिव यू क्लैरिटी। अगर आप कंफ्यूज हो या लॉस्ट हो, तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो अब जाते हैं वीडियो की मेन टॉपिक। सो जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है वो ये है, हु शुड नॉट कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप, मतलब किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। देखो, सबसे पहली बात है, अगर तुम्हारे माइंड में ये है 50-60% कि शायद हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड टेक ड्रॉप इफ़ यू थिंक कि शायद हो जाए। अगर आपके माइंड में खुद ही अपने लिए डाउट है, तो आपको ड्रॉप लेना कंसिडर करना चाहिए। देखो, हर किसी को अपना पता होता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं या हम कितना लेवल तक जा सकते हैं, और अभी हमारा क्या लेवल है और क्या हम 1 ईयर में उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। एवरीबडी नोज़ कि उनका कंसंट्रेशन पावर क्या है। तो अगर आप फैमिली के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में हो कि तुम लो ड्रॉप, और तुम्हें पता है कि तुम ड्रॉप लोगे भी तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सिर्फ साल ही बर्बाद होगा, देन यू शुड ट्राई कन्विंसिंग देम कि कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम उनके प्रेशर में आके अगर ड्रॉप ले रहे हो, उसका नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हारा 1 साल बर्बाद होगा। इफ़ यू थिंक अगर आप 1 साल में इम्प्रूव कर पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। बट एक होता है ना कि अपने अंदर भी फायर या पैशन होना चाहिए। यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ यू, एंड और सब तो सिर्फ आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको सिर्फ पुश कर रहे हैं। देखो, ड्रॉप लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यू आर गिविंग योर होल ईयर, आप उसमें सब चीज़ लगा रहे हो। सो यू नीड टू कंसिडर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग कि अगर आप फाइनेंशियली केपेबल हो उस चीज़ के लिए, या फिर आप मेंटली उस चीज़ को दोबारा, मतलब आप सेम बुक्स, सेम चीज़ें और इतना कुछ मेंटल प्रेशर आप झेल पाओगे अगर पूरे अगले 1 साल, तो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। और ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो,
ड्रॉप लेने का मतलब तब है व्हेन यू आर रेडी टू मेक चेंजेस। इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 300 to 500 और समथिंग, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि इस साल आई स्कोर्ड 500 और नेक्स्ट ईयर आई कैन गो 600 प्लस, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो सेम अप्रोच, सेम बुक्स, सेम पैटर्न रख के आप नेक्स्ट ईयर में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाएंगी। इस चीज़ को एनालाइज करना ज़रूरी है। इस साल अगर नहीं हो पाया या कहाँ कमी रह गई, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट ईयर उसको चेंज करना। देखो, इट इज़ लाइक सेम, आपकी नाव में होल्स हैं, वो 2 जगह होल्स हैं और आपकी एक बार नाव डूब चुकी है। अगर आप दोबारा समुद्र में उसी नाव को लेकर उतर रहे हो तो आपको पता है कि उसमें होल्स हैं और वो दोबारा भी डूबेगी, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप दोबारा से उस नाव को समुद्र में लेके क्यों उतरे। अगर आपको पता है आपकी उन होल्स की वजह से एक बार नाव डूब चुकी है, तो आप उस नाव को दोबारा से उस समुद्र में ना ले जाओ, ठीक है। बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको शायद पीछे खींच रहे हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उनकी वजह से, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फैमिली में ऐसे कुछ लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, तो यू शुड कंसिडर एटलीस्ट चेंजिंग योर सराउंडिंग। आप सेम सराउंडिंग में रहकर कि जहाँ पर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप ऐसे भी 200-300 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अगले साल इन सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो दैट इज़ क्वाइट हार्ड। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, मैं यहाँ सीरियस ऑनेस्ट टॉक दे रही हूँ बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट कि आप लोगों का कोई अनदर ईयर वेस्ट हो, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स जब आपका साल वेस्ट होता है। एवरीवन इज मूविंग अहेड एंड यू आर जस्ट स्टक देयर, सो आई नो हाउ इट फील्स। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड सेगमेंट, हु शुड कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप, यानी कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेना गलत नहीं है, कभी कभी ड्रॉप लेना एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ड्रॉप के बाद दे गॉट सेलेक्टेड, सो इट इज़ नॉट बैड टू टेक अ ड्रॉप, बट यू शुड हैव सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप, बिकॉज एवरी ईयर इज प्रेशियस। इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 550 to 600, बस ये है कि 500 वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्टिल लेट्स हैव अ थिंक कि अगर आप 500, 550 या 600 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप नेक्स्ट ईयर जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर लो, लेकिन वो तभी तब आपको लगता है कि आपने इस ईयर अपना 100% नहीं दिया। अगेन वही पॉइंट आ जाता है, इफ़ यू आर रेडी टू चेंज, अगर आप अपना अप्रोच, अपनी टाइमिंग, अपनी चीज़ों या अपने सराउंडिंग्स या फिर वो चीज़ें जहाँ आपकी कमी रह गई, अगर आप रेडी हो उन चीज़ों को अगले साल चेंज करने के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। आपको पता है कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और आप में वो कैपेबिलिटी है या वो पोटेंशियल है दैट यू कैन स्कोर 600 प्लस, then you should take a drop. I did take a drop. I scored, I don't remember, in 580s, and next year I took a drop, but things did not go well, but I definitely gave it my all. कहने का मतलब है make sure you know कि आप क्या कर रहे हो, make sure you have a perfect plan, strategy कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, so that way definitely you can score more than the cutoff. ये बहुत important है। आप सिर्फ उस चीज़ को इसलिए परसू नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, या फिर आप भेड़ चाल नहीं चल रहे हो बिकॉज कि आपके रिलेटिव्स में से आपके मामा, आपके कजिन कर रहे हैं, या फिर आपको जस्ट शो करना है। शो करना बुरा नहीं है, बट यू मस्ट ऑल्सो जेन्युइनली वॉन्ट इट। सो डेफिनेटली गो फॉर अनदर ड्रॉप, गिव योर बेस्ट, मेक श्योर यू एनालाइज कि आपकी इस साल कहाँ कमी रही और आप नेक्स्ट ईयर उस पर वर्क करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है सेगमेंट थर्ड, दैट इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स टेकन। कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपके कितनी ड्रॉप्स हो गए हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज चॉइस टू गिव 4 to 6 to 7 year for a 5-year course, and that too kind of saturated nowadays. Again, you do not have a guaranteed career. You still have to work hard after that. You still have to have skills and knowledge, not just a degree. So बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। I don't think we should glorify people who take 6 to 7 drops for this course. It's just my opinion, don't come at me for that. देखो, अगर नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बारे में बातें करें, अगर आपका एक ड्रॉप हो गया, आप 300-400 स्कोर कर रहे हो, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अनदर ड्रॉप। तो आपको लगता है कि आप अगले ड्रॉप में 500 तक पहुंच जाओगे और उससे अगले में 600 तक पहुंच जाओगे, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपके 2 से 3 ड्रॉप हो गए हैं, देन यू नीड टू थिंक अगेन कि आप उस चीज़ के लिए, लिसन टू दिस पॉइंट्स, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड इन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्या आप अनदर ड्रॉप के लिए रेडी हो? आस्क योर सेल्फ दीज पॉइंट्स और उसके बाद डिसाइड करना इफ़ यू शुड टेक अनदर ड्रॉप। अगर आपके 2-3 ड्रॉप हो गए हैं तब 5 से 6 ड्रॉप्स लेना नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए वो प्रैक्टिकल नहीं होता, बिकॉज
एज डज मैटर एंड एट सम पॉइंट लाइफ आगे बढ़ने लगती है और आपको भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हम दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। ड्रॉप लेना गलत नहीं है और ड्रॉप ना लेना भी गलत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से 3 सवाल पूछो, और वो 3 सवाल हैं, अगर इन तीनों में आपका आंसर येस है तो देन यू शुड गिव इट अ ट्राई। बट आपको इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूजन है, अगेन ड्रॉप लेना ना लेना इट्स अ पर्सनल चॉइस। लेकिन मैंने जो कुछ फैक्टर्स बताए हैं या मैंने कुछ जो पॉइंट्स बताए हैं वो शायद आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देंगे, या अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालेंगे और आपको कंसिडर करने में हेल्प करेंगे इफ़ यू शुड टेक अनदर ड्रॉप और नॉट। तो मेक श्योर यू टेल मी इन द कमेंट्स आप लोग किस फेज में हो, ड्रॉप लेने की सोच रहे हो या फिर ड्रॉप ले लिया ऑलरेडी, या फिर आपके क्या प्लान्स है आगे। सो ये बात मैं कह रही हूँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल 100% रिप्लाई ऑन दैट। अगर आपके दिल में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। यू कैन ट्रीट मी एज योर सिस्टर या फिर आप जो भी मानो, एंड आई विल गिव ऑनेस्ट रिप्लाई जो मुझे लगता है। लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहती हूँ, नीट एक एग्ज़ाम है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। अगर क्रैक हो जाए तो अमेजिंग, और अगर ना हो तो दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू किसी रैंक से डिफाइन नहीं होती। अगर तुम्हारे ड्रीम्स बड़े हैं तो याद रखो उन तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू फील। जिस फेज में मैं थी उस टाइम मुझे ज़रूरत थी समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी और जिसके साथ मैं शेयर कर सकूँ। सो आई होप आई टर्न आउट टू बी दैट पर्सन फॉर यू। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव you all and meet you in the next video. Bye bye.